8 अप्रैल 1929 दिल्ली के एक पुराने बाग में कुछ लोग खामोशी से इकट्ठा हुए थे। ना कोई भाषण, ना कोई नारे, बस कुछ चेहरे जो इतिहास बदलने जा रहे थे। एक महिला ने अपनी उंगली चबाई और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के माथे पर खून से तिलक लगाया। वो पल किसी पूजा जैसा था, क्रांति की पूजा। कुछ ही घंटों में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम गिरेगा, आवाज गूंजेगी, इंकलाब जिंदाबाद, और इन दोनों का नाम हमेशा के लिए याद किया जाएगा। लेकिन जिस जगह पर ये आखिरी मीटिंग हुई उसे आज कोई याद नहीं करता। उस बाग का नाम है कुदसिया बाग। तो आज हम पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट के कुदसिया पार्क के बारे में। कुदसिया पार्क में आपने ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, इन कई पार्क्स या मॉन्यूमेंट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है दिल्ली के कश्मीरी गेट, जिसे आईएसबीटी भी कहते हैं, उससे कुदसिया पार्क भी है, जिसका इतिहास ये कहता है कि 1748 में मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर की मां कुदसिया बेगम ने इस महल को बनवाया था। लेकिन ये पहले महल था, लेकिन अब पूरा वीरान पड़ चुका है। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि जो सीढ़ियां हैं, जो पूरा मॉन्यूमेंट है, एक महल ये था एक वक्त में, 1748 में महल था, लेकिन अब ये जो है बंजर पड़ चुका है और अब ये प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट में है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत इसे रखा गया है। और पहले जब मैं बहुत पहले आई थी तो ये 24 घंटे खुला रहता था, अब लेकिन इसकी टाइमिंग है। हालांकि इसका और इतिहास क्या कहता है और ये पूरा कुदसिया पार्क कैसा है, महल कैसा था, सब हम आपको दिखाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए। आज भले ही ये बाग वीरान है, लेकिन कभी ये दिल्ली की शान हुआ करता था। क्या आप मानेंगे, जहां एक दिन भगत सिंह आखिरी बार अपने साथियों से मिले, वहीं कभी एक मुगल रानी का ड्रीम प्रोजेक्ट खड़ा था। नाम था कुदसिया बेगम, लेकिन असली नाम उद्दम बाई, एक वैश्य जो अपनी चतुराई और हिम्मत से मुगल दरबार तक पहुंची। उन्होंने 1748 में ये बाग बनवाया, शाही आरामगाह, 4 बाग स्टाइल में डिजाइन किया गया। मस्जिदें, फवारे, जलधाराएं, हरे भरे पेड़, महल, एकदम मुगलिय रॉयल फील। लेकिन हर ताकतवर औरत की कहानी में कुछ कड़वी सच्चाइयां भी होती है। कुदसिया बेगम को लेकर दरबार में बहुत सी बातें हुई। वाजिद खान नाम के एक अफसर के साथ उनके रिश्तों पर अफवाहें उड़ती रही। आखिरकार उन्हें और उनके बेटे को कैद कर लिया गया और 1765 में उनकी मौत हो गई। लेकिन जो उन्होंने बनवाया वो आज भी बचा हुआ है, या ये कहें जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है। आज इस बाग का बस एक छोटा सा हिस्सा बचा है, करीब 20 एकड़। बाकी सब अतिक्रमण, सड़कों और भीड़ में खो गया। लेकिन यहीं कभी मोर नाचा करते थे, फूल खिलते थे और शाही महल में गजलें गूंजा करती थी। 1857 में जब दिल्ली जली तो कुदसिया बाग भी नहीं बच पाया। ब्रिटिश सैनिकों ने यहाँ डेरा डाला, तोपें तैनात की और जो बचा था वो भी तोड़ डाला। फिर धीरे धीरे ये बाग एक आम पब्लिक पार्क बन गया, बिना पहचान के, बिना कहानी के। और फिर आया 1929, जब भगत सिंह और उनके साथी आजादी की लड़ाई का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे थे, तो ये बाग फिर से उनकी कहानी में शामिल हो गया। सोचिए, एक ही जगह जहां एक मुगल रानी ने अपने सपनों का महल बसाया था, वहीं एक दिन 2 नौजवानों ने साम्राज्य को हिला देने वाला कदम उठाया। कुदसिया बाग आज खामोश है, लेकिन इसकी दीवारें, इसकी मिट्टी आज भी कहती है, मैंने साम्राज्य बनते बिखरते देखा है और इंकलाब की पहली चीख भी यहीं सुनी है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ भगत सिंह को नहीं, उन रास्तों, उन जगहों को भी याद करें जिन्होंने उनकी क्रांति को सहारा दिया। कुदसिया बाग सिर्फ एक बाग नहीं, ये एक अधूरी लेकिन जरूरी कहानी है। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे दूसरों से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास तब तक अधूरा है जब तक हम उसकी आवाज नहीं बनते। जय हिंद।